हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सजे क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो झारखंड का चल रहा था उसका हम लोग और एक वीडियो लेके आपको आए हैं और आज इसमें हम लोग जानेंगे झारखंड को जो परिचय हो रहा था उसका और डिटेल से जानेंगे। यहाँ की जो जो क्या क्या झारखंड का नामांकन कैसे हुआ, उसका भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सीधे आते हैं हम लोग वीडियो में, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग झारखंड का नामांकन जानेंगे कि आखिरकार नाम क्यों पड़ा। नाम से ही पता चलता है झारखंड, कहीं ना कहीं झोर झाटी जो होता है या पेड़ पौधे जो है उसके कारण इसका कहीं ना कहीं नाम पड़ा है। और इसका जो नाम है ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि इसका नाम क्या क्या है, जो मध्यकालीन जो था और प्राचीन काल में क्या क्या नाम पड़ा था। आज हम लोग जानेंगे नामांकन क्यों हुआ है। तो नामांकन झारखंड का नाम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं वनों एवं झाड़ियों की प्रधानता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिकता में क्या आपको देखने मिलेगा, वन और झाड़ी मिलेगा। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, झारखंड पड़ा है। ठीक है, वनों के होने के कारण। अब जबकि इसका स्थापना बात करते हैं कि ये जो झारखंड की स्थापना कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 2000 ईस्वी में हम लोग हुआ था। 15 नवंबर याद रखिएगा। ये किससे अलग हुआ था, तो कहीं ना कहीं बिहार जो स्टेट था, बिहार राज्य से अलग होके वह झारखंड का स्थापना हुआ 15 नवंबर। 15 नवंबर को ही क्यों रखा गया इसका डेट, क्योंकि 15 नवंबर जो आता है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में कहीं ना कहीं हमारे जो बिरसा मुंडा जी थे उसका कहीं ना कहीं जन्मदिन था। तो उसी को याद करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक क्या थे, बहुत नामी जो है एक जो क्रांतिकारी थे, जो झारखंड को आज़ाद कराने के साथ साथ जो ब्रिटिश के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा ये लड़े थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भगवान का उपाधि दिया गया है जो इसको। तो इसी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए हम लोग किस दिन को चूज किए थे, 15 नवंबर का स्थापना दिवस कब मनाया था, 15 नवंबर। 15 नवंबर को हम लोग जो है अब जो है नया जो है सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया कि ये हम लोग 15 नवंबर को एक जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन में कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में, तो क्या बोलिएगा कि जनजातीय गौरव दिवस। और 15 नवंबर अपना तो स्थापना दिवस है ही। अब बात करते हैं कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, रांची जो बोले कि ये बहुत ज़्यादा ठंडा, जिसे हम लोग कहते हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची। और इसके अलावा कभी कभी नेत्रहाट भी होता है, लेकिन पहले नेत्रहाट था, लेकिन अब जो झारखंड का शिमला पूछेगा तो क्या बोलिएगा, रांची। यहाँ पर डिग्री बहुत सेल्सियस कम हो जाता है, 1 से लेकर 2 डिग्री के आसपास। आगे आते हैं हम लोग झारखंड का अक्षांशीय और विस्तार और इसका देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। आखिरकार देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या क्या है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार में देखिएगा कि जो है यह आपका कितना दिखेगा, 21 डिग्री 58 मिनट से लेके कितना आपका है कि 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, ये नॉर्थ है। आपका जो है अक्षांश और देशांतर के बारे में ज्योग्राफी में पढ़े होंगे हल्का फुल्का, नहीं तो फिर आपको डिटेल से बाद में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार होगा तो 21 डिग्री 58 मिनट, और ज़्यादा पूछेगा तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा 10 सेकेंड। ये भी होता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड पूरा देश। लेकिन नॉर्मली आप याद रखिएगा 21 डिग्री 58 मिनट से लेके कहाँ तक, 25 डिग्री 19 मिनट तक। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, इसको डिग्री कहते हैं, इसको मिनट कहते हैं। अगर दो गो सिंबल आ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में यही बात करते हैं। अगर हम लोग का देशांतर विस्तार की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से याद रखिएगा 83 जो है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, आपका हो गया ये जो आपका उत्तरी अक्षांश में, और कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, पूर्वी देशांतर में। ये जो है हमारा भारत के कौन सा भाग में है, तो पूर्वी भाग में होने के कारण पूर्वी देशांतर, और उधर से क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश में। तो ये हो गया। इसको हम लोग अगर हम लोग चाहेंगे तो मैप के द्वारा भी हम इसको समझा सकते हैं कि समझ लीजिए कि क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है आपका, ये कोई भी मैप का जो होता है, ये जो साइज होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। इधर से आप बोलिएगा तो इधर से क्या होता है, ईस्ट वाला भाग होता है, इधर से क्या होता है, वेस्ट वाला भाग होता है। ठीक है, ये हर मैप में आपको ऐसा ही फॉर्मेशन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या हमारा लोकेशन। ये जो मैप दिख रहा होगा आपको कहीं ना कहीं झारखंड का मैप है, और झारखंड मैप में जो होता है और ये आपका अक्षांशीय और देशांतरीय बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जो इधर से जाती है, ऐसे से जो आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है वह अक्षांशीय होता है, जबकि ऊपर से नीचे जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार हम लोग बात करते हैं। अगर यहाँ का एंड पॉइंट देखा जाए कि झारखंड का इधर वाले भाग है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको देखिए ये जो 22 हो गया, 22 डिग्री नॉर्थ दिखा रहा है, उससे जस्ट ऊपर जाएंगे
तो हम लोग थोड़ा सॉरी अगर जस्ट उसका नीचे आएंगे ये वाला पोजीशन में, तो थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो कितना होगा 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। यहाँ से देखिए अगर इसको हम सीधा खींचेंगे तो कहीं न कहीं ये पोजीशन में आएगा। तो 22 पर तो कवर नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा नीचे लेंगे तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको यहाँ से दिख रहा होगा इसे, है ना, ये वाला पोजीशन आपका है। तो ये वाला पोजीशन से आपको देखो डार्क करके दिखा देते हैं, ये वाला यहाँ तक जाएगा। तो पूरा का पूरा अगर यहाँ 25 डिग्री दिख रहा होगा, 25 डिग्री नॉर्थ, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे तो कितना होगा 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। अगर पूरा सेकेंड तक पूछेगा तो आपको 15 सेकेंड भी जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका हो गया जो नॉर्थ वाला उत्तरी अक्षांश का अक्षांश वाला। ये जो रेखाएं होते हैं वो अक्षांशीय रेखा कहलाती है। सब जितने भी रेखाएं हैं वह अक्षांशीय रेखा कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इधर से देशांतर वाला रेखा, ये वाला रेखा की इसका हम लोग लेंथ जान लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इधर से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा होगा 83। तो 83 से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वाला सीधा में आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप का हम लोग खींचा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन पहुँच रहा है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो 83 डिग्री हो जाएगा 19 मिनट 50 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से, और इसका विस्तार आगे जाके कहाँ तक खत्म होगा, कहीं ना कहीं ये पोजीशन में हमको खत्म होगा, मैंने 88 के पास नहीं पहुँचेगा, थोड़ा सा उससे पहले रह जाएंगे। तो 87.57 मिनट। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो कितना हो जाएगा 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, ये आपका क्या होगा देशांतरीय विस्तार। इधर से जो हो गया था अक्षांशीय विस्तार, इधर से जो हो गया वह देशांतर विस्तार। मैंने अगर बात करते हैं इधर ऐसे से जो होता है वो आपका क्या हो गया अक्षांशीय, और जो ऊपर वाला जो ऐसे जो इस टाइप का रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं देशांतर। वही यहाँ पर कवर किया गया था। आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा मैप के द्वारा कि कहाँ कहाँ से। इधर से याद रखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके कहाँ तक 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। और अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार बात करते हैं तो पूर्वी वाला क्षेत्र में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट तक जाएगी। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि ये कौन सा भाग में है, तो भारत के पूर्वी भाग में है ना। इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का पूरा मैप में झारखंड की स्थिति कहाँ पर, इसका जो झारखंड की भौगोलिक स्थिति पूछेगा कि इसका कौन सा पोजीशन में है, तो भारत के कौन सा भाग में, ईस्टर्न पार्ट में है, कहीं कहीं पूर्वी भाग में है। अगर इसका जो ज्योमेट्रिकल अगर हम लोग शेप का बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं, तो ये कैसा आपका दिखेगा, तो कहीं कहीं ये चतुर्भुजाकार दिखेगा, है ना, कहीं कहीं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में रहेगा, चतुर्भुज जैसा दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए ये झारखंड का जो दिख रहा है वो कहीं कहीं ये मैप कैसे दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में दिख रहा है, चतुर्भुजाकार दिख रहा है। यहाँ तक आगे। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल पूछेगा कि इसका जो एरिया कवर किया गया कितना कवर किया गया। तो इसका जो एरिया बात करते हैं तो हम लोग याद रखिएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं 79,714। ठीक है, 79,714 मतलब 79,714 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बात करते हैं तो अगर पूरा इंडिया का बात करते हैं तो अगर इंडिया हमारा जो है वो कितना है, अगर 100% है तो उसमें से सिर्फ कितना कवर किया गया 2.42% ही है कौन, आपका झारखंड। तो झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना होगा 2.42%। आते हैं आगे। अब आगे महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य जिसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर में हम लोग पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कैसा है। जैसे कि अलग अलग क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए कि पता होगा कि जिन्हें झारखंड भारत का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाले जो कौन है, तो राजस्थान है। तो उसी प्रकार इसका जो पोजीशन क्या है, तो 15वां पोजीशन है। काउंटिंग करते जाओगे तो झारखंड का पोजीशन कितना है 15वां 15th है। पूरब से पश्चिम विस्तार अगर हम लोग बात करते हैं, पूरब से लेके मैंने अगर ईस्ट से लेके अगर वेस्ट तक जाएंगे तो कितना किलोमीटर कवर किया गया है, तो पूरब से पश्चिम के ले जाएंगे तो हम लोग कितना होगा 463 किलोमीटर, मतलब 463 किलोमीटर आपका ये विस्तार है। जबकि उत्तर से अगर दक्षिण की ओर जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो आपको कितना दिखेगा 380 किलोमीटर मेजरमेंट होगा, 380 किलोमीटर। तो अगर याद रखिएगा, अगर हम लोग पूरब से पश्चिम 463, उत्तर से दक्षिण कितना होगा 380 किलोमीटर। अब हम इसको समझते हैं मैप्स के कहाँ कहाँ है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, अभी बताएं कि ऊपर वाला क्या होता है, बोलिए नॉर्थ, यहाँ क्या होता है साउथ, इधर से क्या होता है ईस्ट और इधर से वेस्ट होता है। तो अगर बात करते हैं हम लोग कहाँ से, ये वाला पोर्शन नॉर्थ से लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग साउथ तक जाएंगे। तो नॉर्थ से साउथ कितना दिख रहा है आपको
380 किलोमीटर यहाँ का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं इसका, अगर हम लोग ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर आते हैं तो कितना हो जाएगा 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर इसका विस्तार है एरिया का। ठीक है, किसका, झारखंड का पूरा पूरा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे आते हैं, अगर हम लोग इसके बाद देखा जाए कि झारखंड जो है, झारखंड के बारे में कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिला कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन है झारखंड में। ठीक है, तो कहीं न कहीं क्या आएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची। ये घटते क्रम कहने का मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा आपका पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, उसके बाद कौन सा होगा गुमला, और फिर क्या होगा रांची। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इमेज में कि आपका सबसे ज़्यादा आपका कहाँ हो गया, आपका ये जो आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा ये वाला, फिर क्या था गुमला, ठीक है, और फिर क्या हो गया रांची। ये 3 जो है ऐसे है जो कि इसका क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आगे आगे इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें देखिए कुछ क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका रामगढ़ हो गया, खुटी हो गया, ये सब जो होते हैं इसके जो क्षेत्रफल बहुत ही कम होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पूछेगा क्षेत्रफल किस क्षेत्र का तो पश्चिमी सिंहभूम है। आगे आते हैं हम लोग, अब यहाँ की झारखंड की अगर बात करते हैं कि जलवायु कैसा है, इसका क्लाइमेट कैसा है, तो कहीं न कहीं इसका क्लाइमेट कैसा है मानसूनी है, मानसून पर निर्भर करता है। अगर हम लोग मानसून अच्छा हुआ तो ये यहाँ का जो फसल भी अच्छी होगी, क्लाइमेट भी ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो पूरी तरह से निर्भर करता है मानसून पर, वर्षा पर निर्भर है कौन झारखंड। अगर समुद्र तल से औसत ऊंचाई बात करते हैं तो कहीं न कहीं हर चीज़ का, हर लेवल का एक कहीं न कहीं ऊंचाई को नापने के लिए हम लोग सी लेवल को लेते हैं, समुद्री तल को लेते हैं, वहाँ से नापते हैं कि वह कितनी ऊंची पर स्थित है। ठीक है, तो कहीं न कहीं झारखंड है बहुत एक पठारी इलाका में, छोटा नागपुर पठार पर निर्भर ये स्थित है, तो ये बहुत ऊंची होती है। और ये कितना है ऊंचा 760 फीट ऊंचा है, 760 फीट ऊंचा है। कहाँ से, समुद्र तल से। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना होगा 760 फीट होगा। ठीक है, औसत वार्षिक अगर वर्षा की बात करते हैं तो जो वर्षा को मेजरमेंट करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में, तो कहीं न कहीं हम लोग को 100 से लेके 140 मतलब 100 से लेकर 140 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पे झारखंड में 100 से लेकर 140 सेंटीमीटर। ठीक है, वार्षिक वर्षा। अगर बात करते हैं हम लोग इसका कि राज्य में अधिकतम तापमान कितना होता है तो 46 डिग्री सेल्सियस मतलब 46 डिग्री सेल्सियस अधिक से अधिक झारखंड का टेम्परेचर जा सकता है। तो जाएगा कहाँ सबसे ज़्यादा पलामू, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कहीं न कहीं क्या है आपका पलामू। ये पलामू एक जगह है, जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को मेजरमेंट किया गया, वो भी कितना 46 जो है डिग्री सेल्सियस। अगर बात करते हैं सर्वाधिक गर्म स्थल की, गर्म स्थल मतलब होता है हॉटेड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा रहता है गर्मी, तो वो कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको जमशेदपुर में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको गर्मी एहसास होगी। ठीक है, एक जो तापमान अलग होता है अधिकतम तापमान मेजरमेंट किया, लेकिन गर्मी वाला जगह कौन है हॉटेड प्लेस जमशेदपुर। जो पता है कि जमशेदपुर आपको कहाँ पर है, तो जमशेदपुर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये वाला जो कि कहाँ पर आपका पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ लिखा गया है क्या हॉटेड प्लेसेस। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ स्टार लगा उसमें आप समझ जाएंगे कि ये जो है एरिया के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले क्या था पश्चिमी सिंहभूम, फिर आपका क्या हो जाएगा गुमला, और क्या हो जाएगा रांची। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, इसमें और बताया गया है कि अगर बात करते हैं कि राज्य में न्यूनतम तापमान की कम से कम तापमान कहाँ पर होगा, तो कम से कम तापमान आपको कहाँ से दिखेगा कि -1 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस नेतरहाट में। ठीक है, तो सबसे कम अगर बात करते हैं कि बहुत कम डिग्री सेल्सियस कितना 1 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। कहाँ पे आपको नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ पर रहेगा, लातेहार जिला में एक जगह का नाम क्या है जिसे हम लोग कहते हैं नेतरहाट। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, कितना होता है 1 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, इसलिए पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो सबसे ठंडा वाला जगह कहाँ है नेतरहाट। अभी भी ऑप्शन अगर नहीं रांची नहीं रहेगा तो अभी वही नेतरहाट मारिएगा, क्योंकि आजकल गूगल सर्च करने से आप दे रहा है कि झारखंड का कौन सा हिस्सा को, मतलब सिंपल सा झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। शिमला ऐसा जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो ये आपका आएगा तो नेतरहाट रहेगा तो नेतरहाट दीजिएगा, और अगर रांची रहेगा तो पहले आप रांची प्रेफर कीजिएगा। रांची जो वहाँ का टेम्परेचर भी कहीं न कहीं 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहती है। तो ये पूरा डिटेल था जानकारी आपका झारखंड का परिचय के बारे में हम लोग जाने, इसको अच्छे से समझें। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें से हम लोग
अच्छा से हम लोग और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ झारखंड के बारे में, और इसका इतिहास से पहले हम लोग और इसका परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप हम लोग का वीडियो के साथ बने रहें। और हम लोग, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। और अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, चाहे वो कंपटीशन को लेके है या तो फिर एकेडमिक कोर्सेज को लेके है, आपको पूरा का पूरा नॉलेज हमारे सर जी क्लासेस में मिलते रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।